ओ चलो देखो मम्मी को क्या हो गया, देखो जल्दी देखो देखो। सही बात है। हाँ मेरी बात तो हुई थी। ध्यान से देखो। आपने सुंदर ये था पढ़ाई सेट। हाँ ये देखो इसने मेरा क्या बनाया है। देखो क्या बनाया है इसने मेरा, क्योंकि ये पढ़ाई कर करके बोर हो गई थी तो इसे मैंने इसे सिर्फ ये बिंदी लगाने की इजाजत दी थी बात करते करते, और ये इसने फिर देखो क्या कर दिया बात करते करते। फिर ये काजल कह रही थी ऐसे लगाऊंगी, ये देखो गलती से यहाँ पे ये देखो। Oh my God. इसका ना पढ़ते पढ़ते बोर हो गई कि ये आपको बिंदी लगा देती हूँ, और देखो यहाँ बिंदी लगाने के बाद यहाँ बिंदी लगा दी, फिर उसके बाद वो मेरा लिप ग्लॉस लाके लिपस्टिक लाके काजल लाके इसने क्या कर दिया। देखो मैंने आपका एक ही चीज मैंने कर दिया। हाँ भाई। ये बिंदी सारी वेस्ट कर दी तूने, मैं यही बिंदी लगाती हूँ। बंद कर दे गुड्डू इससे। मम्मी क्या हो गया, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए तो कर ही सकते हो ये सब। तेरे एंटरटेन के चक्कर में मैंने बोला था ठीक है तेरा मन लग जाएगा बिंदी लगा ले, अब तू रोटी खाएगी मैंने बता दिया। पर बिंदियां तो यूं लगी है, एक स्ट्रेट और एक यूं। अब नहीं बिंदी बांदी करनी है। रुको तो मैं अभी मत धोना, आप मिस वर्ल्ड लग रहे हो, अगले मिस यूनिवर्स आप ही बनोगे। मैं बाहर निकल लोग हंसेंगे, लोग सब भी हंसेंगे है ना। मम्मी ऊपर से कह रही मम्मी वीडियो में दिखाना सबको मेरा मेकअप। कितने देखो मेरी गुड्डू ने मेरा मेकअप किया है, ये देखो, और कह रही मम्मी सिर्फ 2 प्रोडक्ट नहीं 2 3 बिंदी। बिंदी को मत लो उसमें, मेकअप में आपका लिप ग्लॉस आपके गालों पे और नाक पे, और आपकी आईज पे आपकी लिपस्टिक ये वाली, ये पता नहीं क्या इसमें बस ये तीनों यूज हुए हैं। इसे आंखें दिखाई जा रही थी फोन पे बात करते करते। रख दे अब जल्दी। 3 प्रोडक्ट को यूज करके माँ को बनाया खूबसूरत अपने एंटरटेनमेंट के चक्कर में। अब मुझे मुंह धोने से बंद कर दे मम्मी नहीं, बंद कर दे, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, अभी मुंह मत धोना। बंद कर देती है एनिवर्सरी में। आपने बोला नहीं। चलो मम्मी रुक जा, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। देख अगले मिस अगर किसी ने देख ली ना ये, वो कहेगा अगले मिस यूनिवर्स आप ही बनने चाहिए हो। मेरे ना अगर आप अगले मिस यूनिवर्स बने ना तो आप मेरे से यही वाला मेकअप करवा के जाना। मैं यही वाला मेकअप कराऊंगी तेरे से, हाथ छोड़। मम्मी उनकी शादी है ना अभी, जिनकी शादी में जाएंगे आपका मेकअप मैं यही करूंगी, ऐसे वाला ही। ठीक है बंद कर। एक मिनट पापा को तो बुला दो, पापा को तो बुला दो। बंद कर दे, बहुत देर हो गई। कितने डरावने लग रहे हो। बंद कर। अभी हो चुका है अगला दिन और मैं लग गई हूँ अपने कामों में तो काफ़ी देर पहले लग गई थी, लेकिन आप बोल सकते हैं कि ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है अगले दिन मतलब। और अगला दिन कौन सा है ये, मेरे ख्याल से 1 मार्च है, और मैं अपने जो काम है सुबह के वो शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन मतलब 3-4 दिन, और वाइट कलर की बेडशीट 3-4 दिन बस हो गया, 3-4 दिन भी बहुत होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की है, और इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत रहता है ना कि जब आपने बेडशीट चेंज की है तो बेड पे चढ़ के मैं इधर उधर कपड़ा मार देती हूँ हफ्ते में 1 बार। हम मतलब ऐसा नहीं है 3 दिन बाद चेंज हो रही है 3 दिन बाद भी करूँ, नहीं, हफ्ते में 1 बार होता है, किसी भी टाइम कर देती हूँ। अगर वो आती हैं तो फिर शाम में कर लेती हूँ, वो नहीं होती है मैं कर रही होती हूँ काम तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। तो अलमारी पे कपड़ा मार दिया है, टाइल्स पे मार दिया है, और मैंने कपड़ा क्या लिया है, जो तकिए का कवर है वही ले लिया, जबकि ये लाइट कलर का है, ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतना गंदा है ही नहीं, साफ़ होता रहता है तो इतना गंदा है ही नहीं वो। तो यहाँ पे मैंने बस वो सब साफ़ करके फिर मैं लग गई थी यहाँ पे चादर लगाने के लिए, बेड भी झाड़ दिया था, तो अभी चादर लगा दूंगी यहाँ पे, और चादर बिछाने से पहले ये सब हो जाए तो ठीक रहता है। तो अभी मेरे को ये कुछ कपड़े भी रखने थे अलमारी के अंदर, तो मैंने कहा मैं इनको भी रख देती हूँ साथ के साथ, फिर बाहर रह जाते हैं तो फिर रह ही जाते हैं। तो इनको मैं साड़ी को तो मैं बिल्कुल इस तरीके से बैग में पैक करके रखती हूँ। अगर मेरे पास ये वाला बैग नहीं है तब जाकर मैं अलग से वैसे रख देती हूँ, पॉलीथीन मतलब जो आती है ना वो पैकिंग वाली पिन्नी, उसमें डाल के। तो मेरे पास ये एक है अभी, तो मैं इसको इसमें डाल के अंदर रख दूंगी अलमारी में, और इस तरीके से सही रहता है, बढ़िया रहता है। एक एक चीज़ मिलती भी नहीं है, साड़ी की तह खराब नहीं होती है, क्योंकि साड़ी की तह बहुत जल्दी खराब होती है अगर उसको अलमारी में ऐसे रखा जाए। कवर में डाल के रखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सेट रहती है। तो साड़ियों को या नए सूटों को इस तरीके से कवर में डाल के ही रखना चाहिए। और मेरी अलमारी की कंडीशन इस टाइम पे बहुत बुरी हो रखी है, वो मुझे सही करनी है।
जिस टाइम ये विंटर्स के कपड़े 2-4 दिन में रखे जाएंगे उस टाइम ये अपने आप ठीक हो जाएगी। सर्दियों में बुरा हाल हो जाता है क्योंकि सर्दियों के कपड़े ना बहुत होते हैं। तो अभी मैंने ये कपड़े सेट कर दिए, साड़ी वगैरह रख दी है, गाउन भी मैंने थैले में प्लास्टिक के इस तरीके के बैग में रखी है। और उसके बाद चूड़ी वगैरह जो पहनी थी उस दिन वो रखूँगी मैं उठा के, क्योंकि आगे काम आ जाती हैं। और हाथ नंगे थे मेरे कल से, और मेरी मम्मी ने ये वीडियो देख लिया ना, मुझे बहुत सुनाएंगी, मेरी मम्मी बहुत डांटेंगी कि तूने हाथ नंगे किए हुए हैं, क्योंकि बोलते हैं सुहागन औरत को नहीं करने चाहिए। तो अभी जो है मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह कर रही थी, प्रेस के कपड़े हो रखे हैं बहुत सारे, तो इनको मैं अलग कर रही थी, छांट रही थी और इनको सीधे करके रख रही थी, क्योंकि विपिन बोलते हैं सीधे करके दिया करो वरना वो भैया डांटते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे करके इनको गिन भी रही थी कि कितने कपड़े हो गए हैं, क्योंकि गिन के ही देने चाहिए और गिन के ही लेने चाहिए, जिम्मेदारी सी रहती है, कपड़ा गुम गुम ना हो जाए अपना। वैसे अभी तक हुआ तो नहीं है पर ये डर लगता है। तो बस मैं यहाँ पे सारे कपड़े कर दिए सीधे, इनको इस चुन्नी के अंदर बांध दूंगी, पहले गिन लूँगी कि कितने कपड़े हुए हैं। और ये गर्म वाला सूट मैं सोची थी नहीं ये रहने देती हूँ, इसको क्या कराना प्रेस, अब तो ये रखा अभी हम लोग अपने जो है पौधों को भी देखेंगे आज, और अगर क्योंकि झाड़ू पोछा मैं ही करूँगी और लेट भी मुझे काफ़ी हो गया, मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो अभी हम प्लांट्स में लग गए हैं क्योंकि हम छोटी मोटी ऐसी घर की चुटर पुटर चीज़ों में लगे हुए हैं सुबह से। और मैं यहाँ पे आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये देखिए पुदीना। ये क्या हुआ था कि पुदीना विपिन लेकर आए थे लगभग 1.5 महीने पहले की बात होगी। मैं चटनी बना रही थी बाहर बैठकर, तो फिर यहाँ पे जो बचा हुआ पुदीना था उसको हमने यहाँ डाल दिया, लगा दिया था इस तरीके से। और अब देखिए ये कितना हो गया और कितना हरा भरा है। ये 1 महीना या 1.5 महीना पहले की बात है। और सिर्फ यही नहीं लगाया हमने इसको, इसमें भी लगाया था, और अभी दिखाती हूँ, और हमने इसको इसमें भी लगाया था। इतना पुदीना हो जाएगा। अभी जो है हम करने वाले हैं, सब्जियां भी लगाने वाले हैं 2-1 दिन में। ये देखिए यहाँ पर भी हमने लगाया था, कितना सारा हो गया है, बहुत सारा नया भी आया है इसी से। इन गमलों में हमने लगा दिया था, ये 2-3-4 गमलों में, तो इसमें तो बहुत सारा है, मतलब आराम से चटनी बन जाएगी 1 कटोरी ना, क्योंकि इसके ना 2-4 ये इतने पत्ते काफ़ी रहते हैं चटनी के लिए। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर कटिंग हो रही है प्लांट्स की, क्योंकि ये ख़राब हो रहा था, इसका सारे पत्ते काटने पड़ेंगे। ये दोबारा से आ जाएगा आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि ये गिर रहे हैं इसके पत्ते। हमने सोचा शायद ठीक हो जाए, मैंने इसलिए नहीं काटे, पर ये बोलने थे कि नहीं काटने थे ये, क्योंकि ये बेकार हो गए हैं, मतलब नीचे वैसे हो गए। ये विपिन पुदीना भी है उसमें। और ये जो सुंदर सुंदर गिफ्ट हैं मैं दिखाती हूँ आप, जो आप इतने सारे फूल देख रहे हैं, और ये मुझे गिफ्ट में मिले हैं। ये 2 फ्लावर के प्लांट, एक तो ये वाला है बहुत ही खूबसूरत सा, और एक ये वाला है। ये दोनों मुझे नेहा ने दिए हैं। नेहा वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, मेरी हाउस हेल्पर है, उन्होंने एक ये और एक ये, पिछली बार भी वो मेरे लिए यही लेकर आई थी, और ये बेस्ट गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा सा। तो इनको इधर से इधर करना है, और उधर वाले को उसमें कर दो, वो वाला जो प्लांट है उसको ले लो, उसमें लगा दो, और लाओ पानी ऊपर तक डाल के आना है, क्योंकि आजकल ना गर्मी है। इसमें मुझे लगता है छोटा गमला है, गमला बड़ा रुक जा, फिर 1 मिनट रुक जा रहेंगे। तुम्हें नहीं लगता? हाँ
अभी मैंने शुरू कर दिया है झाड़ू लगाना। खिड़कियां मैं पहले ही झाड़ रही हूँ क्योंकि मैंने दिखाया ना आप लोगों को कितनी धूल कितनी मिट्टी बैठी हुई है। अगर झाड़ू के बाद ये होगा तो फिर तो दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ेगी। अब जब तक ये हवा चलेंगी धूल मिट्टी उड़ेगी तब तक ऐसे ही रहेगा। झाड़ू से पहले भी डस्टिंग होगी और झाड़ू के बाद भी डस्टिंग होगी, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं जो धूल मिट्टी होती है, आप कभी भी ध्यान देना, आपने दिया होगा तो फिर पता ही होगा कि जब फिर आप झाड़ू से पहले डस्टिंग कर लेते हो और फिर सोचते हो कि हाँ डस्टिंग हो गई है, फिर झाड़ू के बाद आप देखना कि झाड़ू जब आप लगाते हो ना तो उसकी धूल जमती है। आप हाथ फेरोगे किसी भी सामान पे, आपके हाथों पे आएगी धूल, तो इसीलिए फिर मेरे को 2 बार अब करनी पड़ा करेगी। और यहाँ पे जो है झाड़ू शुरू कर दी थी इस रूम में। अभी कुर्सियाँ वगैरह पे भी, इन पे भी डस्टिंग करनी है। तो जो मेन डस्टिंग थी जो झाड़ू से पहले ही करनी चाहिए वो मैंने कर दी है, और झाड़ू के बाद तो होगी सारी। और गुड्डू इस टेबल पे से फूल नहीं हटाने दे रही है, वो बोल रही है अभी रहने दो 1-2 दिन और। मुझे डर है कि टेबल पे निशान ना छूट जाए, क्योंकि फूल जो है निशान छोड़ देते हैं, बस शीशे पे निशान छूट गए अगर। और बच्चे ऐसे जिद करते हैं ना, और कुछ ऐसा हो जाता है ना, बच्चों की बात माननी भी पड़ जाती है। मैंने बहुत डांटा उसको, बहुत बोला अगले दिन ही कि हटाने दो, ने बिल्कुल भी नहीं मानी। ऊपर से अपने पापा से बोलती है मम्मी मेरी बात नहीं मान रही है, तो उसके पापा होता ही है बच्चों से कि नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, निशान हो जाएगा, होने दो, कोई बात नहीं। तो फिर वो पड़े हुए हैं, अभी देखते हैं कल वल में हटाऊंगी उनको। और यहाँ पर जो है झाड़ू लगभग मेरी बरामदे तक तो हो ही गई है, और इतना मुश्किल हो रहा था झाड़ू लगाना, इतनी बारीक सी धूल की वो परत सी बैठी हुई थी। भगवान जाने कब बंद होगी अब ये हवा ना। और अभी तो फिर भी कम है कि ये है कि वरना ऐसे होता है झाड़ू लगाओ और ये पूरा कूड़ा वापस आ जाता है, झाड़ू लगाओ वापस आ जाता है, बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लगभग ख़त्म हो चुकी है। अभी फिर मैं डस्टिंग करूँगी, वॉश बेसिन होगा, बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए थे। हाँ 2-4 बच्चों ने गिलास विलास करे होंगे तो वो साफ़ होंगे, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, एग्ज़ाम से अगले दिन 1 दिन तक स्ट्रेट है, तो सारा काम हो चुका है। मैंने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए हैं आज। और जब भी मेरे हाथ में ऐसे झाड़ू पोछा आता है, जिस दिन भी वो नहीं आती हैं, छुट्टी करती हैं, तो उस दिन मैं ऐसे काम लेकर बैठ जाती हूँ। और मुझे फिर कब दोपहर के 2-3-4 बजते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे अभी 3:30 हो चुके होंगे, तन्मय ट्यूशन गया है, मैं नहाई। दोपहर का खाने का ये है कि इन लोगों ने नाश्ता लेट किया, तो इन्होंने अभी तक खाने का बोला ही नहीं। मैंने पूछा भी तो मना ही कर दे कि अभी नहीं। तो मुझे लगता है कि देखते हैं कब होता है खाना। मैंने तो सुबह से सिर्फ चाय पी हुई है, और जो गर्म पानी वगैरह पीती हूँ वो पिया हुआ है। अगर मेरे हाथ ये ज़्यादा आ गए ना तो लोग बोलेंगे कि हाँ मेहंदी दिखा रही हो, फिर मतलब ओवर एक्टिंग ये वो। यार मैं ऐसी ही हूँ, जैसे शादी वाला वीडियो गया उसमें मैं बातचीत कर रही हूँ, ओवर एक्टिंग। यार घर में सब आ रहे हैं, एक हंसी का माहौल बनाना होता है। मेरे घर आ रहे हैं तो मेहमान नवाजी अच्छे से की जाती है, उनको ये फील कराना होता है कि बिल्कुल, मतलब अब तो खैर उन लोगों को पता ही है हम ऐसे ही हैं, तो पर कोशिश भी होती है ना। अब क्या है, कोई आया केक काटा, और डांस का भी था कि डांस ये वो। तो देखो डांस तो होता ही है ना जब घर में आते हैं, सबको शौक है, और गुड्डू को तो बहुत ज़्यादा है। वो तो दोपहर से ही गाने लगा के बैठ गई थी, नाचो। मैंने ना मलाई निकाल तो ली है इसमें चलाने के लिए, लेकिन मेरे हाथों से ना मेहंदी निकल रही है। तो जब मैं मक्खन ऐसे ऐसे करूंगी ना तो वो मेहंदी के तिनके उस पर लग जाएंगे। तो एक सोच रही हूँ रात को विपिन आ जाएंगे तब मैं मलाई चलाऊं। मैं मलाई चला दूंगी, वो मक्खन निकाल देंगे, क्योंकि इस पे ना सारे में तिनके हो जाएंगे। मेहंदी छोड़ती है ना 2-3 दिन बाद, तो वैसा ही। तो मैं इसको फ्रीजर में रखी हूँ, रात को चलाऊंगी या कल सुबह चलाऊंगी। तेरे पापा ने रियल फ्रिज में रख दिया, वो जम गया, फ्रीजर में रख दिया, अब ये सारा जम गया। इसको बाहर रखना पड़ेगा। मैंने वरना ब्लेंडर सब धो के रख दिया था, देख पापा ने फ्रीजर में रख दिया। ये भी हटाना पड़ेगा ब्लेंडर। मैं ब्लेंडर पे भी हाथ लगा रही हूँ ना, तो इस पे भी देखो ऐसे छूट रही है मेहंदी, तिनके लग रहे हैं। गुड्डू को बताई मैंने ये बात, गुड्डू कह रही फिर बिल्कुल मत करना, ऐसे छोड़ रही है मेहंदी। टाइट अभी मत खोल उसको, वो थोड़ा बाहर रहने दे, अभी पीना भी नहीं है, वरना फिर जुकाम खांसी होंगे। मुझे बोली जुकाम खांसी हो जाएंगे फिर। नहीं अभी कुछ नहीं खाना, रियल आइसक्रीम खानी है, तबीयत खराब हो जाएगी। तो काम मैं सोच रही हूँ कि मैं लौकी रखी है, उसको काट के देख लूँ, अगर वो ठीक है तो। ये बर्तन मैंने यहाँ तक फैलाए हुए थे,
क्योंकि यहाँ पे सूख नहीं पा रहे थे, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर। और बर्तन जब बिल्कुल सूख जाते हैं उनको तभी रखना चाहिए, वरना जैसे सीलन वीलन की प्रॉब्लम होती है ना, वो हो जाती है। कि पहले काट के देख लूं कि ये सही है कि नहीं है शाम के लिए, फिर मैं क्या है दाल भिगो दूंगी। पता चला लौकी सही नहीं है, मैंने दाल भिगो दी, क्योंकि इसको ना काफी दिन हो गए हैं, कहीं थर्डरी सी ना हो गई हो। तो इसको चेक कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से 5 दिन तो हो गए आराम से। अब देखो कैसी रहती है ये अंदर से। शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई थी किचन में। मुझे मसालदानी में मसाले भी डालने हैं और सब्जी को भी छौंकना है। बहुत ही सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी मैं बना रही हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। फिर आलू तो होते ही हैं, टमाटर प्याज भी होते हैं, बल्कि आज तो टमाटर भी यही 2 हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल सी। और मसालदानी में मसाले भी भर रही हूँ। बात किससे कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ भाभी से और कार्तिक से। तो उन दोनों से बातचीत भी चल रही है और अपना काम भी करे जा रही हूँ, क्योंकि लगभग 7:30 का टाइम था, खाने का ही टाइम हो रहा था। फिर मुझे विपिन का रहता है, क्योंकि 8:30 तक वो आ ही जाते हैं और उनको बस आने के बाद यही होता है कि खाना बन गया और बच्चों को खिलाओ, टाइम से सुलाओ। तो इस वजह से मैं टाइम से लग जाती हूँ खाना बनाने के लिए। और उन लोगों से मेरी यूट्यूब को लेकर ही बात हो रही थी, जितना भी मुझे पता है यूट्यूब के बारे में, क्योंकि मुझे खुद भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी मुझे है वो सारी मैंने भाभी को दे दी है, सारी की सारी उनको बता दिया है क्या कैसे करना होता है और सब कुछ सिखाने की कोशिश की है। बाकी तो लकी कार्तिक खुद बहुत इंटेलिजेंट है, वो खुद भी हैंडल कर लेंगे सारी चीज़ें। हाँ, बस थोड़ा सा ये है, आप लोगों में से कुछ लोग जो सेम ही, क्योंकि हम लोगों के व्यूवर्स हैं, भाभी के भी और मेरे भी, वो मेरे ये वीडियो भी देखते हैं और भाभी का भी देखते हैं। तो वहाँ पे जाके जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो देखिए हर्ट होता है मुझे, क्योंकि मैं बुरी नहीं हूँ। मैं बुरी होती तो मैं ये सब करती ही नहीं। मैं उनके साथ कब से हूँ, कब से, जब ये यूट्यूब भी नहीं था तब भी, और जब यूट्यूब पे भी थी तब भी मैं उनके साथ थी बिल्कुल। मैं बता ही नहीं सकती ना उस चीज़ को कि हाँ भाई मैं कितना हूँ कितना नहीं हूँ। लेकिन जब मैं इस तरह के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो दिल दुखता है देखिए। और वो कमेंट सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ती हूँ, विपिन भी पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी है, घर के बंदे का तो वीडियो भी देखते हैं। पहली बात तो हर कोई वीडियो भी देखता है, साथ में कमेंट भी पढ़ता है सभी के। और फिर जब घर के बंदों के होते हैं फिर तो स्पेशली पढ़ते हैं, जिन वीडियो में हम होते हैं। तो फिर थोड़ा सा दुख होता है कि यार हम तो कहीं गलत है ही नहीं, हमने तो कुछ ऐसे किया ही नहीं, हमें ऐसे क्यों बोला जा रहा है। तो दुख होता है उस चीज़ का। आप मेरी जगह अपने आप को रख कर देखिएगा, आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं चलिए। लेकिन इग्नोर की भी ना एक सीमा होती है कि बंदा कब तक इग्नोर करेगा, है ना। अब समझ सकते हैं जो लोग समझदार हैं, बाकी देखिए जिनको नहीं समझना उनको तो नहीं समझना है, फिर वो तो बोलेंगे ही। और बोलिए, देखिए जब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ करूँगी। फिर देखिए मेरे को भी बोलना पड़ता है, क्योंकि अपने लिए बोलना पड़ता है, मैंने पहले भी कहा है। तो सब्जी छौंकने के बाद मैं आ गई थी कमरे में तन्मय को पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ाना क्या, एक बार उसका रिवीजन कराने के लिए। सभी बच्चों के इस टाइम पे एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो इनके पापा ये कुछ लेकर आए थे, वो हम तीनों ने पिया। और यहाँ पर इसने कुछ गलत बोला गुड्डू को, तो मैं इसको यहाँ पे डांट रही थी, मार रही थी, बोल रही थी कि सॉरी बोलो दीदी को। तो वो बस यहाँ पे वही, और इस तरीके से बहन भाइयों की लड़ाई होती रहती है, हर बहन भाई की होती है। तो गुड्डू अपना अंदर पढ़ रही है, उसका तो वही कमरा हो गया है। मुझे लगता है आगे चल के उसका उस स्टडी रूम को अच्छे से हमें करना पड़ेगा उसके हिसाब से, ताकि वो अच्छा अपना आराम से पढ़ सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैं इसको पढ़ा रही हूँ। अगर इसके साथ प्यार से आ जाओ ना तो ये थोड़ा सा कर जाता है, तो इसको थोड़ा डांटना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है, क्या लाए हैं पापा ये? पापी वाला इस साल ने पूरा चट कर दिया है, बहन ने एक करके। बहन ने तो एक घूंट में सारा पी लिया, तन्मय और मैंने आधा और बहन ने आधा। और यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप देखेंगे तो ये आपके हेयर की जो आपके तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है इसका। तो ये पता क्या है, जैसे कि आजकल मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि जरा सा ही, जैसे परसों रात अम्मा खाना खाकर आए थे एनिवर्सरी पे, तो मेरे तो हो जाती है सांस ऊपर नीचे, मैं तो बहुत दुखी हो जाती हूँ, फिर मेरे को तो सांस ही नहीं आती। तो मैं यही नहीं, मैं 2 रोटी से ऊपर तीसरी रोटी खा लूँ और पानी पी लूँ, तभी मुझे ऐसे हो जाता है कि मेरे को सांस नहीं आ रही, घुटन हो रही है, ऐसे होता है ना, अजीब सा होने लगता है मुझे यहाँ पे कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। तो इसलिए जो है फिर मैं आजकल थोड़ा अपना ध्यान रख रही हूँ।
तो इनको लगा कि भाई पता नहीं कुछ खाया पिया होगा सुबह से, नहीं कमजोरी ना आ जाए उसको, तो ये मेरे लिए लेकर आए हैं ये एलो फ्रूट करके। एलो फ्रूट विपिन आ गए थे अभी, एलो फ्रूट और टाइम पता है क्या हो रहा है इस टाइम, 8:40 हो रहे हैं। ये आ गए थे लेकिन आते ही ये चले गए टमाटर लेने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने हैं सूजी के चीले, टमाटर है नहीं। फिर मैंने कैंसिल कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक आधी रोटी खा लूंगी। इन्होंने कहा नहीं मैं लेके आ रहा हूँ, कल तो चाहिए ही टमाटर, और सही में कल चाहिए ही टमाटर। तो मैंने कहा स्कूल जाओगे बच्चों को छोड़ने तब ले आना, तो इन्होंने कहा ना मैं चल लेकर आता हूँ। ऐसे जब ये घर आके दोबारा जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, मुझे ना ढक ढक सी होती रहती है जब तक कि ये ना आ जाए। तो आ चुके हैं, और यहाँ पर मम्मी सुनो, इसकी फुल फॉर्म बताऊं क्या होगी? यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मुझे पढ़ पढ़ के बता रहा था, मम्मी ये आपके बालों के लिए अच्छा है, मम्मी ये आपके इसके लिए अच्छा है, पियो। वाकई में अच्छा लगा मुझे ये। एक बार और लाए थे ये मेरे लिए इसी तरीके का कोई एनर्जी ड्रिंक, मुझे अच्छा नहीं। विपिन ये टेस्टी था ये जो आप लाए थे, और ये 20 रुपए का है। मम्मी सुनो हाँ, एक मिनट बेटा, मुझे देखने तो दे, पढ़ने तो दे। मम्मी सुनो तो, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एलो देखिए इस पे भी लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। किसी भी लिक्विड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टेस्टी था। ये वैसे भी गुड्डू ने भी डाइट प्लान के लिए आइए इधर। हाँ जी, देखो कैसे हैं आप सब, और कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मस्त एकदम। मम्मी मैं सुनो, कैसी हूँगी? इस एलो का मतलब होगा एलोवेरा, और फ्रूट का ये मतलब तब से ये बता रहा है, इसको मैं पढ़ा, मतलब इसका सारा हो चुका है, बस एक बार मैं इसका रिवाइज करा रही थी। मेरा बेटा भी पढ़ता है, मिछोनी पोनी भी, और इस स्कूल में ना बाल में साग के बनने की कैसी आवाज आ रही थी? बताया था इसने मुझे। बता दे पापा को। खच्चर बच्चर दिखाओ मुझे थोड़ा सा। पूरा बोला करो तन, मैं ऐसे नहीं बोला करो पूरा। हाँ हाँ पूरा, ये वाला मैंने सुन लिया, आगे का सुनूंगी। तो ये ब्लॉग काफी बड़ा हो चुका है। आज आप लोगों के साथ मैंने अपना रूटीन वीडियो शेयर किया है, और शब्द में जहाँ 2 शब्द होंगे, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं क्या, कीवी, तो पापा बोल रहे हैं उस पे ध्यान। लिखे ये जॉइन वीडियो आज। सुन मेरी बात। बाकी ब्रो मैं खुद डालूंगा। चलो बाय बाय करते हैं। हम चारों एक साथ एक जगह बैठे हुए हैं, एक ही बेड पे, और अभी फिर इसको थोड़ा एक ही कोने में, एक ही कोने में पूरा बेड छोड़ के। ये तो ये मुझे वैसे भी बोल, बताओ। अंडे से पहले बत्तख का बच्चा बाहर निकला। चलो रुक जाओ एक मिनट। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसकी रिवीजन कराएंगे, रात का खाना करेंगे। आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, और उसमें जो है थोड़ा सा पनीर डाल देंगे, पनीर रखा हुआ है, क्योंकि क्या ही करेंगे उसका, है ना, वो इतने से बनेगा, कुछ होगा भी नहीं। तो चलिए मिलके हम सब करते हैं इस वीडियो का एंड। जल्दी से बोलो बाय बाय, जोर से बोलो गुड नाइट, बाय। एक मिनट सब एक साथ बोल लो बाय बाय। जोर से बोलो बाय बाय, बाय बाय। 1 2 3 बोलो।